देखो भैया, एक सिनेरियो इमेजिन करो, ठीक है। तुम चल रहे हो, तुम्हारे सामने से दो लोग चलते हुए आ रहे हैं। एक चल रहा है, उसकी जेब से निकला भैया 500 का नोट या 2000 का नोट पैसा। दूसरे की जेब से निकला विमल, विमल जो है ना, विमल जो खाते हैं विमल, वो निकला। अब क्या है कि तुमने देखा कि आसपास के लोग, जिसके विमल निकला, ठीक है, विमल निकला, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, गिर गया क्या फर्क पड़ता है। जिसके पैसा गिरा, अरे भाई आपका पैसा गिर गया, अरे भाई साहब आपका पैसा गिर गया, अपना पैसा उठा, वो भी भाई हड़बड़ा रहा है। जिसका विमल गिरा वो तो शर्माते हुए उठा के, भाई हम तो गुटखा खाने वाले हैं, विमल गुटखा होता है कि नहीं पता नहीं, जेब में रख रहे हैं। तो इससे तुम्हारा एक बिलीफ सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ कि भाई जिसकी जेब से पैसा गिरा, सेम बस से उतर के वो दोनों आ रहे हैं, लेकिन जिसकी जेब से पैसा गिरा उसको ज्यादा वैल्यू, उसको ज्यादा एम्फेसिस मिल रहा है। इसका मतलब पैसे की ज्यादा वैल्यू है। पैसे की ज्यादा वैल्यू है मतलब सब कुछ जो इस दुनिया में कर रहे हैं पैसे के लिए ही कर रहे हैं। अरे यार, हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ही धोखा दे रहा था, मार्क्स के पीछे भागो, ये करो वो करो, मार्क्स जरूरी है। अब क्या पता वो इंसान मोमोज बेचता हो, तुम्हें क्या पता उसके कितने नंबर आएगा, उसने 10वीं करी है 12वीं करी, लेकिन 500 का नोट गिरा, सब भाग रहे हैं, लपक रहे हैं विदाउट आस्किंग फॉर हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये तो नहीं होगा नोट गिरा भैया आप कहाँ हैं, कहाँ से पढ़े, आईआईटी के हैं, कहाँ से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, कहाँ के पढ़े हुए, नहीं, पैसा गिरा उठा के, पैसा गिरा आपको। जिसका विमल गिरा वो चाहे आईआईटीएन हो, चाहे यूपीएससी निकाले हो, चाहे वो स्टैनफोर्ड में पढ़ता हो, चाहे यूएस से पता नहीं क्या उखाड़ के मास्टर पास्टर्स तास्टर्स करके आया हो, लेकिन फिर भी उसको कोई इज्जत नहीं दे रहा। यही है फर्क पर्सपेक्टिव का, यही है, यहीं से तुम्हारा नाइलिज्म क्रिएट होना शुरू होता है माइक्रो लेवल पे, जो लोग नहीं समझ पाते। इसी के बारे में आज बात है भाई। तो भैया देखो ऐसा है, क्या हाल चल रहे हैं, सबसे पहले तो कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। आ गए हम वापस अपनी हार्डकोर अपने अपने जोन में, जिसको हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म का कंफर्ट जोन फिलॉसफी में सबसे अच्छा है हमारे लिए, हमारे मान क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चप्पल पहन ले, ठंड हो रही है काफ़ी, ज़मीन ठंडी हो गई है, ड्रास्टिक चेंज, दिल्ली का मौसम एकदम बदल जाता है। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपके मत्थे हमने रखा है, स्टेजेस ऑफ नाइलिज्म, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अलग होने वाला है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, वेरी गुड, तालियां अपने लिए भी बजाएं, ऐसी ताली मत बजाएं कि लोग अगल बगल देखना शुरू कर दें आपको, लेकिन स्लो क्लैप्स खुद के लिए। नहीं पता है तो मैं हूं आज आपको बताने के लिए कि क्या स्टेजेस ऑफ नाइलिज्म है। तो एक वीडियो या ये लेक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट होगा क्या स्टेजेस ऑफ नाइलिज्म है, उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा उसमें से जाएंगे, बतलाएंगे उसके बारे में। आगे हम बढ़ते हुए जाएंगे, स्टेजेस से थोड़ा आगे बढ़ते 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 हम जाएंगे कि भाई किस तरीके से नाइलिज्म से बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकला जाता है, और क्या है उसके काउंटर मेजर्स, क्या है वेपन्स, क्या है बंदूकें जिसका इस्तेमाल करके नाइलिज्म को काउंटर किया जा सकता है। तो बहुत फिलोसोफर्स का ये कहना है, तुम्हारे कह लो लेट 20s अर्ली 19 सेंचुरी हो गया, या लेट 19 सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी मिड में भी काफ़ी हाइडेगर साख्त के टाइम तक, कामू के टाइम तक नाइलिज्म एक दुश्मन रही है फिलॉसफी की, ठीक है। अब वो दुश्मन होना भी अपने में एक बहुत गलत बात है। तो उस दुश्मनी के बारे में थोड़ा सा बखान हुआ है कि भाई कैसे उसको काउंटर किया जाता है, ठीक है। मैंने एक नाइलिज्म का लेक्चर बनाया था जो कि ठीक ठाक परफॉर्म किया है मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बेस मतलब साइज़ के हिसाब से। बट अगर तुम देखो उसमें तो मैंने बात करी थी बिलीफ सिस्टम के ब्रेकडाउन की। इसी से आ जाता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, विच इज ब्रेकडाउन, ठीक है। टूटना, कोई भी बिलीफ सिस्टम जब टूटता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी वो पैसा और गुटके से रिलेटेड, कि वो बिलीफ सिस्टम टूटा कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा महत्व इसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। और हमको जो भी एजुकेशन सिस्टम स्कूल में सिखाया जाता था वो तो यार कुछ और ही था, मार्क्स के पीछे भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। लेकिन यहाँ तो बात चल रही है भाई पैसे के पीछे। ये मोमो का ठेला, आजकल इंस्टाग्राम पे अगर तुम लोगों ने किसी ने रील देखी होगी, एक बंदा जाके ठेले वाले से पूछ रहा है कि और अगर उंगली देख रही होंगे कट गई, थोड़ा आर्किटेक्चर में हम तो वो कटर वटर का इस्तेमाल मॉडल में तो कट जाता है। तो ठेले वाला है मोमो का, भाई तुम कितने बेच लेते हो, महीने के कितने कमा लेते हो। तो कमेंट्स में नीचे लोग लिख रहे हैं भाई, एक क्या नाम है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट वाले लोग लिख रहे हैं कि भाई ये तो हमसे ज़्यादा कमा रहा है, ये तो हमारी मंथली सैलरी से ज़्यादा कमा रहा है, ये तो हफ्ते में इतना कमा रहा है जितना मंथ में कमाते हैं। बहरहाल तो ये वो एक बिलीफ सिस्टम का तुम्हारा ब्रेकडाउन। इससे क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन की तरफ तुम जाते हो। कॉम्प्रीहेंशन ब्रेकडाउन जब होता है तो तुम कॉम्प्रीहेंड करते हो। कॉम्प्रीहेंड मतलब सोच विचारों विमर्श किसी भी चीज़ को लेके। अगर मैं तुमको बोलूँ यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है,
हम इस यूनिवर्स में अकेले, अरे भाई इसमें बहुत सारे मल्टीवर्सेस हो सकते हैं, अरे भाई, या फिर मरने के बाद क्या होगा, अरे भाई सोच के, या तो अल्टीमेट डार्कनेस होगी, या तो आफ्टर लाइफ होगी, या तो कुछ नहीं होगा, या तो ये रीइंकार्नेशन होगा। कोई थ्योरी अभी तक प्रूवन थ्योरी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई आके किसी ने बताया नहीं यही होता है, ठीक है। और हम उन कहानियों पर भरोसा कर भी नहीं सकते पूरी तरीके से, जो बता रहे हैं यही होता है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी ब्रेकडाउन का पार्ट। तुम टूट चुके हो, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम टूट के बिखर चुका है, तो तुम आए सेकेंड स्टेज में, विच इज केओस, जिसको तुम कह लो अल्टीमेट केओस। ये है तुम्हारा सेकंड स्टेप। तो हम स्टेप बाय स्टेप लैडर पे चल रहे हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारी लैडर है नाइलिज्म की, पहले स्टेप पे था तुम्हारा ब्रेकडाउन, दूसरे पे है तुम्हारा केओस। पूरी तरीके से केओस हो रहा है, दिमाग एकदम हिल चुका है यार, ये क्या हो रहा है, अल्टीमेट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, फट रहा है सब कुछ यार। ये तो ऐसा भी हो सकता है, ये था क्योंकि तुम्हारा एक बैरियर टूट गया ना यार। तुम ये समझो, पहले वाले में ब्रेकडाउन में तुम्हारे ऊपर एक मेंटल कैपिंग थी। यहां से बाहर तुम सोचोगे, अगर तुम किसी धार्मिक धर्म से रिलेट करते हो, तुम धर्म की बाउंड्रीज तोड़ रहे हो। तुम अगर गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहे हो तो तुम उस धर्म में नहीं हो, तुम्हें नरक में जलाया जाएगा, जो धर्म जो कहता है, तुम्हारी हालत खराब। तो तुम उसको पुश नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब तुमने ब्रेकडाउन करके कैपिंग पुश कर दिया, अब अल्टीमेट केओस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में सब कुछ स्ट्रक्चर हो रहा है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है। समझ लो तुम एक इंसान से एक जानवर बन रहे हो दूसरे तरीके के, ठीक है। एक इनलाइटेंड और हाइटेंड बीइंग बन रहे हो, तुम्हारा डीएनए, समझ लो, मतलब मैं ये एक बात बता रहा हूँ, म्यूटेशन हो रहा है तुम्हारे शरीर में। ऐसे तुम्हारे माइंड में ब्रेकडाउन के बाद म्यूटेशन शुरू होता है, क्योंकि तुम पुश कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा तीसरे नंबर पे पर्सपेक्टिव। अब तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाती हैं। पर्सपेक्टिव, या ठीक है, ये है, ये जो है, ये चीज कोई बात नहीं। वो अब जैसे स्टार्टिंग में जब फिलॉसफी की जर्नी स्टार्ट हुई थी, बहुत डिबेट मेरी धार्मिक लोगों से चलती थी, बहुत डिबेट कि तुम मेरे को कैसे काट रहे हो, तुम होते कौन हो, वगैरह वगैरह। अब क्या है, वो चीज समझ में आने लगी, जो वो फॉलो कर रहा है उसको करने दो। वो अपने मन क्षेत्र में वो फॉलो कर रहा है, मैं अपने मन से जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ना। वो किसी को इन जनरल, अगर तुम बहुत ज्यादा ड्रिवन नहीं हो धर्म में, तो तुम इन जनरल प्रैक्टिस करो, तुम किसी को नुकसान नहीं दे रहे हो, मैं किसी को नुकसान नहीं दे रहा, वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल फाइन। तो वो तुम्हें पर्सपेक्टिव मिला, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा गुटके की ये वैल्यू है, अच्छा पैसे की ये वैल्यू है, अच्छा दुनिया ऐसे काम करती है, अच्छा ठीक है, मरने के बाद कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, अच्छा ठीक है, इस लाइफ का ये मीनिंग है, ये मीनिंग नहीं है। तुम्हारे माइंड में सब चल रहा है, तुम पर्सपेक्टिव दे रहे हो दो रीजन की वजह से। पहला, खुद को तुम जस्टिफाई करना चाह रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस को, बिकॉज यू कैन नॉट फैदम एन एग्जिस्टेंस विदाउट अ मीनिंग। माइंड नहीं समझ सकता ना यार, वो को एग्जिस्टेंस ऑफ दैट माइंड विदाउट एनीथिंग। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो मैंने स्ट्रक्चर में बात करी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, दिमाग फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चौथे पे आता है तुम्हारा, जब ये सब तुम्हारा चला जाता है, तीसरे पे तुम पहुंच गए, चौथे पे आता है तुम्हारा अल्टीमेट फ्रीडम। अब इस पर्सपेक्टिव में एक मैं तुम्हें बात बता दूं, ये पर्सपेक्टिव दो प्रकार के हो सकते हैं। नाइलिज्म के क्षेत्र में बात करें, ठीक है, अगर हम नाइलिज्म के बारे में बात करें तो ये पर्सपेक्टिव हो सकता है एक्टिव नाइलिज्म वाला पर्सपेक्टिव, और एक हो सकता है पैसिव, जिसके ऊपर लेक्चर बना रखे हैं, देख लेना। एक्टिव में तो तुम अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ जाओगे कि भाई इफ देयर इज नो मीनिंग आई विल फाइंड अ मीनिंग टू लाइफ, इफ देयर इज नो मीनिंग आई डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ, ठीक है, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ शिट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं इसको क्या, ये जो बोल रहा है बोलने दो ना यार, ये मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करता ना करे, कोई बात नहीं, हंस के आगे बढ़ जाओ। एक हो गया एक्टिव, कि तुम एक मीनिंग या तुम समझ गए तब कुछ नहीं है तो तुम केयर करना छोड़ देते हो। ये केयर नहीं कि भाई बिल्डिंग से कूद के किसी को मार दिया, ये नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ में केयर। पैसिव में तुम डूब के रह जाओगे, जिसमें लोग समझ रहे हो वो आत्महत्या की तरफ निकल जाते हैं, अपने को टांग लेते हैं, तो उधर उधर कूद जाते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं कुछ, मतलब आत्महत्या। उसके बाद तुम्हारा आया इसमें जो फ्रीडम आई, इसी फ्रीडम के बारे में अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो कि ये क्या फ्रीडम आई, किस तरीके की फ्रीडम आई, वो फ्रीडम होती क्या है, कैसी लगती है, कैसे उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, कैसे उसको तुम यूटिलाइज करके अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। तो नाइलिज्म होता हर किसी के स्टेट में, ठीक है, हर किसी के स्टेट में उसको यूटिलाइज करने का तरीका अलग अलग होता है। इस लेक्चर का मतलब ये नहीं था कि मैं नाइलिस्ट हूं, नाइलिस्ट कोई नहीं होता, या तुम नाइलिस्ट हो,
ये वो नाइलिस्ट है, ये नाइलिस्ट है। हर किसी का माइक्रो या मैक्रो ब्रेकडाउन कभी ना कभी होता है बिलीफ सिस्टम का। यार ये जो मैं सोच रहा था कुछ और ही है, दोस्ती जो मैं सोचता था दोस्त सब कुछ होता है, दोस्त तो कुछ नहीं है। तो तुम्हारा नाइलिस्टिक स्टेट है यार, दुनिया दोस्ती पे कायम है, फिल्मों में दोस्ती दिखाई है, यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है भाई, नाइलिज्म। ठीक है, अगले लेक्चर में इसके ऊपर अच्छे से हम टिप्पणी करते हैं, तो अगले लेक्चर में आना ज़रूर, इसको कट मत लेना छोड़ के। ठीक है भैया, चलो लग जाओ काम पे।